On the set, I literally had tears in my eyes. और मैंने प्रभास को I gave him a tight hug. I gave Diljit a tight hug, and I said thank you. And I caught both of, and I said, "ये moment is my award, and I want a picture with both of you." Very nice. Probably NTR also is a great dancer. Ramcharan, I've already worked with him. Zanjeer. I felt कि personal life is also very important. So I took a very big decision those days to say no to Dance India Dance. Because I was this one young college girl, actually with jeans, बाल red color हुए होते थे, एक कान में सेफ्टी पिन पहनती थी मैं कॉलेज में, to tell them that I'm a director, कोई मुझे सीरियस नहीं लेता था। दोस्तों आज मेरे साथ मेरे फ्रेम में वो है जिनको देखकर मुझे उदित नारायण जी के कुछ गानियों की पंक्ति याद आती, जो ये है कि फूलों सा चेहरा इनका, कलियों सी मुस्कान है, रूप इनका देख के, रंग इनका देख के कुदरत भी परेशान है। कुछ इन्हीं सारी लाइंस को देखकर अक्सर मैं इन्हें याद करता हूँ, क्योंकि डांस को लेकर तो अक्सर लोग आपको जानते हैं, लेकिन मैं पर्सनली आपकी डांस के आपकी खूबसूरती का दीवाना हूँ। मतलब मैं जिस टाइम से आपकी प्रोफाइल देख रहा हूँ, जो देखते आ रहा हूँ काम, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा मोनी जी, पर्सनली जब आप 2000 में जब आपने शुरुआत की थी, तब मेरा जन्म हुआ था। वाओ, ठीक है। so तो मैं आज यहाँ बैठा हूँ, तो वो मैं जब चेक कर रहा था, मैंने कहा यार जब मैं पैदा हुआ तब से आप काम कर रहे हैं जी। तो ये मेरे लिए एक बहुत भाग्य की बात है कि आज मैं आपके साथ यहाँ बैठ के कुछ सवाल जवाब करने का मुझे मौका मिला। जब आप आज यहाँ बैठ के उस 2000 की तरफ देखते हैं, तो ऐसा आपको क्या दिखता है कि हाँ पूनी, तूने ये कुछ कमा लिया यार? सबसे बड़ा स्ट्रगल ये था कि when I decided to turn into choreographer, उस टाइम पे when I was 24, Okay. so the only choreographers who were popular was Saroj Khan and Kamal Master, Farah Khan of course, but nobody was very young. तो I was very very young और लोगों को ये भरोसा दिलाना कि मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ गाना और मैं आर्टिस्ट को हैंडल कर सकती हूँ, दैट वाज द टफेस्ट चैलेंज फॉर मी, बिकॉज आई वाज दिस वन यंग कॉलेज गर्ल, एक्चुअली विद जीन्स, बाल रेड कलर हुए होते थे, एक कान में सेफ्टी पिन पहनती थी मैं कॉलेज में, टू टेल देम दैट आई एम अ डायरेक्टर, कोई मुझे सीरियस नहीं लेता था। सो आई लिटरली वेंट टू राम गोपाल वर्मा's ऑफिस विद अ सलवार कमीज। आई रिमेंबर मैंने सलवार कमीज ली, ऐसे चुन्नी ली, क्योंकि मैं आई नेवर टू वेयर इट, बट आई लिटरली गॉट माई सेल्फ सलवार कमीज स्टिचेस कि मैं बड़ी लगूँ मेरे एज से। वाह। तो बिकॉज दे वुड नॉट, द थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ, आई सी द यंगेस्ट कोरियोग्राफर्स राइट नाउ, बट फॉर मी इट वॉज अ वेरी बिग स्ट्रगल। अब तो आप यंग कोरियोग्राफर है, न्यू कोरियोग्राफर है, आप आ जाओ रियलिटी शो में जज बन जाओ। हमको जज बनने में कितना टाइम लगा ना, वी हैड सो मेनी सॉन्ग्स टू प्रूव आवरसेल्व्स, और तब जाके प्लेटफॉर्म मिला था, बट इट वॉज द टफेस्ट पार्ट फॉर मी। वाह, ग्रेट। जैसे कि जब बात करें हम लोग जर्नी को, जब हम पीछे मुड़कर देख ही रहे हैं, तो अगर आपको अगर ऐसी दो चीज़ देखनी जिसमें आपको ऐसा लगा कि हाँ मैंने बहुत कुछ हासिल कर दिया और शायद मैंने ये चीज़ें खो दी। Okay, I think I took a very big decision of getting married. जबकि you know the career was on a peak with Ooh La La and Bhul Bhulaiya, and then I was doing a reality show called Chak Dum Dum, and Dance India Dance आ ही रहा था तभी, and then they wanted me to win Dance India Dance, और I had decided to get married because या तो हमारी शादी अगस्त में हो रही थी या तो फिर नेक्स्ट ईयर हो रही थी। So then for me it was one, because I'm a technician, मुझे ऐसा लगा कि मतलब you know, and I'm also घरेलू somewhere, I felt कि personal life is also very important. So I took a very big decision those days to say no to Dance India Dance and gave my personal life more importance. You know, I ऐसे जब decide कर ही लिया है that I want to get married, so this is the one. So when I look back right now, I'm still happy with my decision, because you know this whole journey of you know a house, having a husband, having a beautiful child. I mean, I'm grown up in a middle class family, तो ये सब वैल्यूज़ मेरे बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंस ये भी रखता है कि यू नो कि आपने अपनी मेहनत से आपका नाम कमाया, आपने मेहनत की, आपने पैसे कमाए, नाम कमाया, आपके स्ट्रेंथ पे कमाया, तो उसमें थोड़ा सा एक हल्का सा ब्रेक आया। बट आई डिड डर्टी पिक्चर आफ्टर आई गॉट मैरिड, आई डिड बाजीराव मस्तानी, मेरी शादी हो चुकी थी उसके बाद की है मैंने। I think only because of motherhood that got a break, but I don't think so. I'm going to think of and think I should have done it differently. हाँ, ग्रेट। मैम किसी ने ऐसा खूब कहा है कि आपको
अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। और अक्सर ऐसा होता है कि लाइफ में जब बहुत कुछ अच्छा चल रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अहंकार घमंड हमारे अंदर आ जाता है कि यार सब अच्छा हो रहा है, यार मैं कर पा रही हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। लाइफ में ऐसा कभी हुआ है कि ऐसा कोई ऐसा घमंड आ रहा हो लाइफ में और अब तब रियलाइज हो रहा हो कि यार नहीं यार पुनी, मैं गलत ट्रैक पे जा रही हूँ? Of course I still look back. There was one point when I looked back and I said, who was that? That was not me, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा था नहीं पहले. So I think at the time of Chak Dum Dum, I think I was, ऐसा होता है ना कि आप खुद को प्रूव करने की कोशिश करो. I think I was trying to prove because बॉस्को था, अहमद था, सरोजी थी, so I wanted to stand out anyhow. I think और वो कभी कभी ऐसा होता है ना that when you throw tantrums, people start respecting you more. If you are yourself, they'll say अरे इसको तो चलता है, इसको तो बाद में करा लेंगे. तो इंडस्ट्री भी ऐसी है जो आपको टैंट्रम्स देता है ना, आप उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो. सो आई ट्राइड डूइंग दैट विच आई वॉज नॉट, विच आई रियलाइज्ड that was not me. I was trying to push that. But sometimes this is actually a very बुरी चीज़ है हमारी इंडस्ट्री की, जो लोग आपको बहुत एटीट्यूड देते हैं, हम उनको स्टार समझते हैं. सो कहीं ना कहीं चीज़ दौर एक आप देख कर निकल चुके. कभी ऐसा हुआ है लाइफ में कि इतना काम करने के बाद भी, इतनी सक्सेसफुल जर्नी रहने के बाद भी, कभी किसी कोने में बैठ के डिप्रेशन या कभी बहुत मन भर गया और दिल भर के रोया कि यार क्या हो रहा है? यस, एब्सोल्युटली. किस पॉइंट पे? आई थिंक बिकॉज मैंने ना 16 साल से काम करना शुरू किया. मैंने 16 आई अर्न माई फर्स्ट मनी एंड देन द स्ट्रगल वॉज नॉट ईजी बिकॉज वन आई वॉज वेरी यंग एंड दोज डेज यू नो व्हेन यू आर यंग ये सारे हीरोइन बनना है, हीरोइन बन जा, ये क्या कोरियोग्राफी करना चाहते. सो दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज. देयर इज लॉट ऑफ यंग कोरियोग्राफर्स. सारे तुम इतना पैसे मांग रहे हो तो इतने में कर देगा, तो तू क्या करेगी? सो यू हैव डेल्ट विथ प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स लाइक दिस, तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एवरी सेकेंड डे. तो वो मेहनत कर कि यू नो यू हैव कम अप टू अ लेवल, देन यू डिसाइड यू वांट टू गेट मैरिड, यू मैरी, यू हैव अ चाइल्ड, एवरीथिंग. But then I think there was one phase of my life where I missed being on sets. You know, I missed Pony Verma. You know, right now people say, oh, she's Mrs. Prakash Raj, she's a celebrity's wife. But core, I'm also Pony Verma. You know, I'm somebody who's made myself. तो हाँ, बीच में एक ऐसा फेस आता है. आई थिंक ये सबके ज़िंदगी में फेस आता है. जो आपको बोल रहा है ये फेस नहीं आता, वो आपसे झूठ कह रहा है. Everybody goes through this phase again. And then there was, you know, one awakening that I have to do it again. इट्स नॉट मनी, यू नो, ये पैसा नहीं होता, ये कुछ और होता है, ये कुछ और एक जुनून होता है, एक पैशन जिसको कहते हैं ना, इट इज़ अ पैशन. सो आई थिंक आई जस्ट फेल दैट, यू नो, आई गॉट टू बी बैक, आई गॉट टू डू व्हाट आई लव डूइंग इट. यू नो, वेर इज आई वॉज नॉट मेड, यू नो, टू बी अ हाउस वाइफ. मैं कभी कभी हंसती हूँ मेरे घर पे जब मैं स्टाफ को देखती हूँ ना, मैं बोलती हूँ मैं 100 डांसर्स हैंडल कर सकती हूँ, मैं घर के 4 स्टाफ को हैंडल नहीं कर सकती हूँ. यू throw me on set, there are 1,000 people. Like Chandni Chowk to China when I shot, I had 100 dancers. There was no crib on my face. मैंने गाना शूट किया Chandni Chowk to China. बट जब मुझे घर पे ये 4 जनों के साथ डील करना पड़ता है ना, दैट मैडम खाने में क्या बनाना है, दैट इज द मोस्ट बोरिंग जॉब. इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट टैलेंट ऑल टुगेदर. हम जिस जगह आज हम बैठे हैं, बम्बई शहर है, ये सपनों की नगरी, और यहाँ पर हर कलाकार को एक शब्द हमेशा खाता है, वो जब उसको पता चलता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन उसके बाद भी कॉम्प्रोमाइज़ लेवल पर आकर चीज़ें हमें उसको फेस करना पड़ रहा है. कई उसको फेस करके अपने घर चल जाते हैं, फिर उसका सामना करके आगे बढ़ जाते हैं. कुछ एक्टर्स ये भी स्टेटमेंट दिए हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ लेवल पर जाने के बाद वो गारंटी नहीं होती कि वो काम मिलेगा, क्योंकि उसका जो काम था वो हो गया, अब उसके बाद मुझे काम मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है. इतने बड़ी सक्सेसफुल जर्नी में कभी ऐसा एक नॉक हुआ है कॉम्प्रोमाइज़ का? नॉट फॉर मी. आई थिंक I've been I never look back for it. I only, जब भी आपको काम मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपका 100% देना है. बाद में वो गाने का एक अपनी किस्मत होती है और एक अपनी जर्नी होती है, वो गाना टेक ऑफ लेता है अपने हिसाब से. सो मैं बाकी सब एक्स्ट्रा जो है उसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ. इट्स डिलीटेड. अभी आप मुझे आकर बैठ के बोलोगे कि मैंने आप पे कितने गाने किए, इट्स गोना टेक मी. Sometimes I go to Wikipedia. You know, when I was married, I was pregnant, and you know there were friends हैदराबाद के जो लोग हैं, उनको पता भी नहीं था कि I'm a choreographer. तो मुझे फिर आपने काम क्या किया है, तो मैं ऐसे चुप रहती थी, बोलती थी किया है कुछ. तो एक दिन we all went, बच्चों के साथ हम सिंगापुर गए, तो बैठ के लोग ने विकीपीडिया खोला मेरा,
तो जब मैंने ये गाना किया, ये गाना किया, ये गाना किया, ये गाना किया, नागार्जुना के साथ साउथ का भी ये किया, ये किया, ये किया किया, और उनका मुंह खुला का खुला रह गया, बिकॉज दे कुड नॉट बिलीव दैट मेरे साथ वो लोग इतने साल से हैं, बट आई हैव डन सो मच ऑफ वर्क। तो मुझे तो मेरे खुद के गाने याद नहीं रहते, एक बार काम करो और फिर आगे बढ़ते जाओ। मतलब उसको बहुत तगड़े तरीके से आपने पॉजिटिव वे मिले, जानकर बहुत अच्छा लगा आपसे। इंडस्ट्री में इतना काम किया, ऐसे कौन 3 एक्टर्स के आप मुझे नाम बताइए जिनके साथ आप फिर से काम करना चाहेंगे और भगवान अगर 7 जन्म और दी तो उनके साथ काम करते रहेंगे? शाहरुख खान तो नंबर 1, आई हैव टू वर्क विथ हिम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड yeah, I'm very fond of him, so I think तभी फर्स्ट पर शाहरुख जी। always first Shahrukh. And 2 names more? Well, I like everybody to work with. I love my work, but then I'll be very excited if the song is with Shahrukh. Okay. Like this excitement happened with me when, like Prabhas, I really wanted to do a song with him, and I'm so glad I'm doing a song with Prabhas and Diljit. But yeah. Probably NTR also is a great dancer. Ram Charan, I've already worked with him, Zanjeer. But yes, as the work keeps coming on, I'll do it. अगर बात करूँ जिस तरीके की हम बात करें कल की, फिलहाल कल की और कल की मैच दोनों ट्रेंडिंग पर, दोनों हिट है। दोनों हिट है। गुड डे, गुड टाइम फॉर इंडिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक्सपीरियंस कैसा रहा जब फोटो शेयर हुई, जिसमें साथ में आपके चेहरे पर उस कैप में जब आप देखे ब्लैक कैप पे, वो चेहरे के पीछे, हंसी के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ था, तो क्या छुपा हुआ था, क्या बताना चाहेंगे? आंसू छुपे हुए थे। I literally cried on the set when I saw Prabhas as a Sardar, because it required some kind of convincing others to trust me on my craft, to tell them no, I'm very sure this will work. और बहुत sentiment, even South Indians are very sentiment with their emotions. We are North Indians are very sentiment. तो वो balance कैसा आना, I'm so happy that everybody liked it so much. It was a very thin line, या तो गुस्सा हो जाते हैं लोग या तो खुश होते, बट पीपल लव्ड हिम विथ हिज अटायर। तो मैं इतनी खुश हुई कि इट वाज लाइक अ विक्ट्री फॉर मी ऑन द सेट। आई लिटरली हैड टीयर्स इन माय आईज, और मैंने प्रभास को आई गिव हिम अ टाइट हग, आई गिव दिलजीत अ टाइट हग, एंड आई सेड थैंक यू, एंड आई कॉट बोथ ऑफ, एंड आई सेड ये मूवमेंट इज माय अवार्ड एंड आई वांट अ पिक्चर विद बोथ ऑफ यू। आई जनरली डोंट टेक पिक्चर्स ऑन द सेट, but here I caught them both and I said I want to be here because I created this look. I was very proud of it. It's a very beautiful, that feeling. प्रभास जी, दिलजीत की से बात करें, दोनों की तरफ से अगर आपको एक एक कॉम्प्लीमेंट मिला, वो कौन सा जो आपके साथ हमेशा रहेगा? दिलजीत ने प्रभास को कहा कि भाई हमारी टैलेंट है पंजाबी कुड़ी, तुम लोग साउथ इंडियन वाले ले जाते हो, so that was so much fun. And then for Prabhas, because I was also talking to him, because I stay in Hyderabad now, so I also speak a little bit of Telugu. तो मैं प्रभास को तेलुगु में समझा रही थी कुछ सीक्वेंस, और मैं दिलजीत को पंजाबी में सिखा रही थी। So they both were like laughing, and then they said they have got the apt choreographer for our song. She's a perfect, because who knows the north and south pulse. Like I know how the fan following and how the stardom works. And of course, because I'm born and brought up in Bombay, and I worked here for so many years, so I know the pulse here. तो दोनों का मुझे पल्स पता है, so it was like bringing two currents together. वाह, जिस तरीके से आप बात करें करंट्स की, दोनों का बॉन्ड कैसा लगा आपको? कैसा लगा? भाईचारा था एकदम? बहुत प्यारा। मैं when I saw them both on sets, I felt that they were एक कॉइन के दो पहलू हैं। Both of them are absolutely humble, absolutely loving, और प्रभास कह रहे हैं आप करो, वो कह रहे हैं आप करो, वो कर रहे हैं आप करो। मैंने बोला भाई साथ में कर लो, just साथ में कर लो। तो they were very very humble, both of them. उनका दोनों का नेचर बहुत ही खूबसूरत है। Very rarely you see an actor like Prabhas, you won't believe his popularity, you won't believe the madness what that man carries, and you see him and he's like one baby on the set, like he's a बच्चा, but उसका जो क्रेज़ है वो it is like तौबा, to a different level. वाह मैम, मैं इस इंटरव्यू के दौरान कहीं ना कहीं आपसे बात करके थोड़ा बहुत मुझे समझा, पता नहीं मैं सही हूँ, कि आप थोड़ी बहुत इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन है। जैसा लगा आपकी आवाज़ जब बात करते रहे, कुछ ऐसे पॉइंट्स पे जब नम हो जाती थी, तो आई रियलाइज दैट कि हाँ मैम कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल पॉइंट पर है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इतने टाइम से आप काम करें, सब कुछ करें, कभी ऐसा लगा है कि यार एक फिल्म आई थी मैम मराठी में जिसका नाम था जूना फर्नीचर, उस फिल्म को जूना फर्नीचर नाम इसलिए दिया गया था कि भाई उस पे माँ बाप के ऊपर बेस्ड कहानी थी, और हम अक्सर अपने माँ बाप को बड़े होने के बाद एक जूना फर्नीचर की तरह साइड कर देते हैं, तो इस तरीके से एक नाम दिया जूना फर्नीचर, मतलब द थिंकिंग ऑफ जूना फर्नीचर।
आपको लाइफ में कोई ऐसे रियलाइज हुआ कि मैं भी कभी इस इंडस्ट्री के अंदर कहीं जूना फर्नीचर तो नहीं होते जा रही हूँ? कभी नहीं। वन बिकॉज आफ्टर वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, शादी के बाद आई वॉज स्टिल डूइंग माई हस्बैंड्स होम प्रोडक्शन। वो अलग बात है कि वहाँ पे क्रेडिट नहीं मिलता है क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। सो आई शॉट अ फिल्म कॉल तड़का। माई हस्बैंड डायरेक्टेड अ फिल्म विच वॉज इन 3 लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। और उस फिल्म पे मैं असिस्टेंट भी थी, कॉस्ट्यूम वाली भी थी, प्रोडक्शन भी थी, कोरियोग्राफर भी थी, सब मैं थी अंदर। सो यू नो आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग समवेयर एंड आई एम ऑलवेज इन द फिल्म इंडस्ट्री बिकॉज माई हस्बैंड इज़ एन एक्टर। तो हमारा सर्कल ही फिल्म इंडस्ट्री का है। बट एज मी एज अ कोरियोग्राफर, जो एक हटके जो मिलता है, यू नो, विच हैपेंड विद प्रोबेबली अ भैरवा एंथम। आई हैव डन अ फिल्म विद समंथा एंड विजय देवरकोंडा कॉल्ड खुशी। आई हैव डन अ फिल्म कॉल्ड टाइगर नागेश्वर राव with Ravi Teja. I have shot a film with Nandini Reddy called Ani Manchi Sagmu. So I'm doing Telugu films, but you know I'm missing Bollywood so much because eventually I'm a child from here. I'm born and brought up. I'm a Maladite. Wow. So yeah, because these people are तो Chennai set हो गई है, but now they are calling choreographers from South. They are calling choreographers from here. So right now the combination is so beautiful. I think this thread also will vapor out. But I never felt like a Juna furniture. I mean, Yeah. always intact on sets. न्यू फर्नीचर। Yeah, always. ग्रेट मैम। लास्टली 2 सवाल मैं आपसे जानना चाहूँ, जो ये सवाल है कि जिस तरीके से फिल्म हम जब देखते हैं तो कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है। तो कहीं ना कहीं जब एक राइटर बहुत अच्छी कहानी लिखता है, फिर एक डायरेक्टर उसे अच्छे तरीके से सजाता है, फिर वो एक्टर तक जाती है, फिर ऐसा धीरे धीरे करके एक प्रोडक्शन तैयार होता है, पोस्ट प्रोडक्शन फिल्म जाती है, एडिट होती है, फिर एक फाइनल टच ऑडियंस को देखने मिलता है, जो काफ़ी लंबी जर्नी होती है। कभी किसी को 5 साल, कभी किसी को 10 साल लग जाते हैं। फिल्म को जितने साल लगते जाते, कहीं ना कहीं जो इस बूंद से, जिसने एक बूंद से शुरू किया था, वो कहीं ना कहीं उतना ही गायब होते जाता है। ऐसा आपको लगता है? नहीं, यू सी नाउ फॉर इंस्टेंस कल की अगर आपने देखी हो, आई सॉ द फिल्म 2 times। वो जिस तरह से नाग अश्विन ने कंसीव किया वो प्रोजेक्ट को, और सो ही वॉज वन मैन, वो एक बूंद था, और उसने किस तरह से अपने प्रोडक्शन डिज़ाइनर को बुलाया, उसके 2 प्रोड्यूसर्स जो उसके साथ थे, एंड वी ऑल यू नो, एक बूंद बूंद से उसने समुद्र बनाया पूरा साथ में, एंड इट बिकेम लाइक अ फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस। बट हु वॉज द वन हु टुक द फ्लैग अप इज नाग अश्विन। ओरिजिनल इज हिज आइडिया एंड ही इज़ द स्टार मेकर। सो ऑल डिपेंड्स ऑन योर काइंड ऑफ वर्क। अगर तुमने ऐसा काम किया जो दिखे दूर दूर तक, लाइक पिक्चर हुई है यहाँ पर हैदराबाद में, बट उसकी गूंज अमेरिका, कनाडा तक जा रही, तो देन दैट मैन वुड नेवर डिसअपीयर। बट मैम वो जगह मिलती है इंडस्ट्री को कि आपने जितना पिक्चर में इनिशिएटिव किया, आपको उतनी जगह दे रही है इंडस्ट्री? जब ट्रेलर लॉन्च हो रहा है या स्क्रीनिंग हो रही है, तो वहाँ आपके उतनी प्रेजेंस है, आपके उतने नाम है? नॉट एज अ टेक्नीशियन, नॉट एज लाइक टेक्नीशियन में आई फील I think even the art directors will have this thing, even the choreographers will have this thing. But South में they give you a lot of importance. South में even a choreographer has a lot of respect, but not here much. But I'm sure with this wave which has started opening up right now, it's working here too. Oh great. मैं बस जाते जाते ये बता दीजिए, ऐसी 3 फिल्मों का नाम बताइए जो आपने कोरियोग्राफ किया उस टाइम पे, 2000 के टाइम पे, और अब अगर वो फिर से बने, उसका पार्ट आए दूसरा तीसरा, और आप ही को कोरियोग्राफी दी जाए उसकी, और आपको दी ही जा रही है, तो ऐसी कौन सी 3 फिल्म होगी जो चाहती कि एक बार ये फिर से बने एक नए अंदाज में, और मैं ही उसको एज अ कोरियोग्राफर कोरियोग्राफ करूं? तो 3 फिल्म जिसको आपने बहुत एंजॉय किया। वेरी डिफिकल्ट, बहुत फिल्में की है मैंने। फिर भी कोई ऐसी 3 फिल्में जिनके साथ आपको कोरियोग्राफी में बहुत अच्छा लगा कि यार एक बार अगर इनका फिर से गरम मसाला was lot of fun. I've shot all the songs of Garam Masala. Bhagam Bhag was a lot of fun. Oh God. Cocktail was a lot of fun. It's very difficult to say. I have so many films. I wish if it's made again, I'll do it. But Ulala, I think that was the best what I did. If it's make again, then yeah, again I will think of a different concept. I will not do what I did there. Wow. But Ami Jai Tumhara, I don't think so. I can recreate that Ami Jai Tumhara again. Like if I get it again, it's going to be completely different. It won't be like what it is right now. मास्टरपीस हो गया। It's going to be completely different. I will not repeat what I've shot. कुछ नया करेंगे आप? Yeah, I'll go out of the box. जिस तरीके से आपने कहा, मैं इसमें लास्टली ऐड करना चाहूँगा, जिस तरीके से राजपाल यादव सर ने भी अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि चुप चुप के जो उनके, जिसके अंदर फिल्म में जो उनका काफी I've shot चुप चुप के। वाह सो नाइस। तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो मैंने एक्सप्रेशंस दिए हैं फेस पर, वो मैं शायद अब नहीं दे पाऊंगा, वो मैं उस टाइम देकर दे दिया, अब नहीं पता कि मैं कैसे दे पाऊंगा। शायद सेम केस आपका इसी चीज Yeah, I can't do the same Ami Jai Tumhara again. It will be a very different one. It will be a completely different flavor. क्योंकि वो हो गया तो वो हो गया, वो बहुत ही ज़्यादा जितनी जान थी ना
वो पूरी उस पर लगा दी, अब उतना सेम मेटअप उस वो हो गया, वो छप गया है, एंड आई कांट रिक्रिएट दैट अगेन. If it comes again a song like that, it will be a different turnover. Now this song has to become as big as that song. तो उस तरह की मेहनत नेक्स्ट गाने पे लगेगी. But that song cannot be, you cannot forget that song. वो मतलब people have loved it, वो मेरी blessing है सबसे ज़्यादा. But me creating the exact same song will not happen. ग्रेट मैम. जाते जाते बस उन दर्शकों को ये बता दीजिए कि अब आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है और जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे. Yes, मेरे next project right now I'm shooting 2 Telugu films और 1 Tamil film, and yeah, waiting for more projects to come in. It will happen. चल रहे हैं अभी भी. आई एम सो नाइस. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड जिस तरीके से जर्नी आपने बताई वो बहुत अच्छी थी और कहीं ना कहीं आप एक मुझे ऐसे एक कलाकार लगे जिसने अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिव लिया है कि हर मोड़ पर रुकूंगी नहीं, आगे बढ़ते चलूंगी. Absolutely. See, we technicians are actually we are very emotional and we should be emotional, क्योंकि अगर हम emotional नहीं होंगे तो वो हम कैसे portray करेंगे? How will it touch people's heart? So we have to be sensitive to understand ना moments क्या हैं. बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिनके जितने अंदर इमोशंस होते हैं, भरे होते हैं, जितने इमोशंस होते हैं उनके काम में भी उतने इमोशंस देखने मिलते हैं. मतलब what is life without emotions? यार. ग्रेट. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम एंड आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. Thank you. बहुत सारी चीज़ें हमने जानी. थैंक यू मैम. Hi, my name is Puri Verma. I'm a choreographer and you're watching Bazooka. Bazooka.